बाद में पछतावा दे। ठीक है, आप सबसे पहले वैकेंसीज देख लीजिए, देख लिया आपने वैकेंसीज। अब आप सुनिए जॉब प्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल का मतलब हुआ कि आपको पोस्ट तो दी जाएगी, उसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपको टिकटिंग और कस्टमर सर्विस का काम होगा। टिकटिंग लाइक आपको जो आप भी, हम भी रेलवे स्टेशन पे आप सब जाते ही हैं, ठीक है, जो हम टिकट खरीदते हैं जिससे भी, वो सामने वाला जो पर्सन है उसको हम बुलाएंगे कमर्शियल कम टिकट। आपके सामने वो क्लर्क पोस्ट पे होता है। साथ ही साथ सर्विस सेंटर जो होते हैं रेलवे के, काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस पार्ट, यानी कि हिंदी में बताऊं तो पूछताछ केंद्र लिखे होते हैं ना, वो वाला पार्ट आपका होगा। यानी कि आपका डेली बेसिस पर काम रहेगा। आपकी एक आर लिमिटेड जॉब होगी, जैसे हम कहते हैं 9 से 5 की ड्यूटी है, टाइप ऑफ दैट आपको ऐसी ड्यूटी मिलेगी जिसके अंदर आप लोगों को, ये आपका ऑफिस वर्क ही है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि आप एक ही जगह पे बैठे, लेकिन हाँ डेली टर्म्स पे आपको कस्टमर के साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरी पोस्ट आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ये पूरा अकाउंट मैनेजमेंट का काम होता है। आप, मैं कभी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो हम ऐसे लोगों से नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनली बैठे होते हैं, इनका काम अकाउंटिंग और डाटा एंट्री का होता है। ठीक है जी, यानी कि इनका कस्टमर के साथ, या बोलूं तो बाहर के जो सराउंडिंग में लोग घूम रहे हैं उनसे इनका कनेक्शन नहीं होता। ये एक अंदर की रूम जॉब है। जैसे कि बैंक में एक तो फ्रंट एंड पे होते हैं और एक अंदर, आप कहते हो ना ऑफिस के पीछे भी एक ऑफिस बना हुआ है, वहां पे बैठे हुए हैं, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, अगर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करूं, सेम टाइप का जॉब होता है। डाटा एंट्री, रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम होता है, लेकिन जो अकाउंटिंग होता है वह फाइनेंशियल पार्ट भी होता है। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ आप अकाउंट हैंडलिंग का काम करेंगे और यहाँ मेनली आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम होगा। दोनों एक जैसे ही होते हैं लगभग, लेकिन थोड़ा सा अकाउंटिंग वाला पार्ट में आपका फाइनेंशियल पार्ट भी आ जाता है। ट्रेन क्लर्क, ये ट्रेन के रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं। थोड़ा सा ये वाला पोस्ट पे अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ पे ट्रेन का आवागमन वगैरह सारा रिकॉर्ड करना होता है। ट्रेन अराइवल्स, ट्रेन का डिपार्चर होना, तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट ही है ये भी एक तरह से। यहाँ पे आप लोगों को फ्राइट और कार्गो का मतलब हो गया, जैसे गुड्स और ट्रेन, गुड्स मैनेजमेंट वाली ट्रेन, गुड्स ट्रेन नहीं होती हैं जो कि अपना सामान लोड करके जाती हैं, उनका भी रिकॉर्ड यही रखते हैं। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। अब सबसे पहले तो आपने एक माइंडसेट किया होगा कि मुझे अकाउंटिंग का पार्ट करना है, मुझे कस्टमर के साथ डीलिंग वाला जॉब चाहिए, या बस मुझे एक ट्रेन क्लर्क बनना है और रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना है। ये थोड़ा सा एक तरह से फील्ड वर्क भी चला गया ना, क्योंकि अगर ट्रेन मैनेजमेंट कर रहे हो कि ट्रेन का आना जाना आप देख रहे हो, ठीक है, आप उसका अराइवल डिपार्चर देख रहे हो, तो थोड़ा सा आपका आप कह सकते हो कि आप स्टेशन पे आपका चक्कर वक्कर तो लगता रहेगा, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आपने माइंडसेट करना शुरू कर दिया होगा कि मुझे क्या करना है। अब मैं आपको बताती हूँ आपका डिसीजन किस चीज पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कस्टमर से नहीं तो आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ जुड़े रहेंगे, है ना, जुड़ना तो किसी किसी से है। तो अब आप डिसीजन लीजिएगा 2 क्राइटेरिया पर। सबसे पहले तो पे स्केल देखिए। पे स्केल के हिसाब से सबसे ज्यादा पे स्केल होती है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, और मैं भी आपसे यही कहूंगी कि जब मैदान में कूद ही पड़े हो तो सबसे अच्छी पोस्ट के लिए आप लोग लड़ाई करिए जिसमें आपको पे स्केल सबसे ज्यादा मिलेगा। और अभी ये तो पे लेवल 7 के हिसाब से है, तो 8th पे कमीशन के बाद तो आप सोच ही सकते हो पेमेंट कहाँ कहाँ जाएगी। आप 20-30 हजार सबको बढ़ा के ही समझिएगा। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी कि आप एक चीज और डिसीजन में लेतीएगा। सबसे पहले तो आपने समझ लिया होगा कि इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि मेरा रुझाव जा रहा है कि सबसे पहले प्रेफरेंस कमर्शियल कम टाइपिस्ट वाली, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को दीजिए आप लोग। ऐसा नहीं है, अभी सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद मैं आपसे कहूंगी आप मेडिकल स्टैंडर्ड पे जाइए। मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आपको डिसीजन लेना होगा। अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड पे जाते हो तो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मैं अभी दिखा दूंगी, सारा का सारा आराम से पढ़ लेना। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन 2 ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे 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 लोएस्ट होता है। सबसे आसान मेडिकल स्टैंडर्ड होता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे के सबसे आसान टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब मेडिकल टेस्ट सबसे इजी यही होता है। और ट्रेन क्लर्क के लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मैं सबसे पहले बोलूंगी इस पोस्ट को तो आप सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा वैकेंसीज भी नहीं है, 77 अराउंड वैकेंसीज है। तो आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दीजिए वो अभी समझ में आ जाएगा। टाइपिंग टेस्ट, आप टाइपिंग टेस्ट को भी देखिए। अगर आप बात करते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, ना ही इस पोस्ट पे होता है ट्रेन क्लर्क पे। टाइपिंग टेस्ट इस जो 2 पोस्ट पे होता है, ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, CBTST उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। ये स्किल टेस्ट है जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। तो इन 2 पोस्ट के लिए होता है, बट वो भी इतना कोई आपके लिए टफ पार्ट नहीं है, आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज नॉट टफ। ठीक है, तो अब पे स्केल के हिसाब से इसको प्रेफरेंस सबसे ऊपर दे दीजिए। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर आप B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आते तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को ऊपर रख दीजिए। यानी मैं आपसे कहूंगी इधर आप ऐसा प्रेफरेंस रखिए, गर्ल्स के लिए स्पेशली, बॉयज भी ऐसे चुन सकते हैं। इधर आप लोग क्या करिए, 1 2 3 4 ऐसे प्रेफरेंस पे रखिए।
क्योंकि ये स्टूडेंट से कनेक्टिविटी हमारी रहती है, हम बच्चों से बात करते रहते हैं। ज्यादा किसमें आप लोगों को जल्दी प्रमोशन मिलता है वो भी डिपेंड करता है। ये थोड़ी सी हेक्टिक पोस्ट बेशक है, कमर्शियल कम क्लर्क, टिकट क्लर्क, सॉरी इसका नाम क्या है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ठीक है। तो ये पोस्ट हल्की सी हेक्टिक जरूर है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी दैट इज पे स्केल के हिसाब से बड़ी है, और मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इसके साथ जाइएगा, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मेडिकल स्टैंडर्ड भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप मेडिकल स्टैंडर्ड से भी वाकिफ हो जाइएगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है B2 C2 A3, ठीक है। ट्रेन क्लर्क के लिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का अभी जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए था, और ये वाला मेडिकल स्टैंडर्ड हम लोगों का किसके लिए है, स्पेशली ये वाला मेडिकल स्टैंडर्ड है अपनी बाकी 2 पोस्ट के लिए। तो आपको ये भी सोचना है कि स्किल टेस्ट देना है कि नहीं देना, आपको ये भी सोचना है कि आप लोगों को पेमेंट देखनी है, पे स्केल देखना है, ठीक है। तो पे स्केल के हिसाब से आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को चुनिए सबसे ऊपर, और मेडिकल स्टैंडर्ड पहले पढ़ लीजिएगा, सारे मेडिकल स्टैंडर्ड आपके सामने हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया? तो कोई भी डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। हमें लगता है कि कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस भर दो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत मायने रखती है। तो ऐसी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए रेलवे टेक्स्ट बुक के साथ। धन्यवाद।